दर्शकों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं एसए न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हम सतलोक आश्रम भिवानी में हैं। सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। ये अवतरण दिवस 6, 7, 8 सितंबर 2025 को शुरू हो जाएगा। सतलोक आश्रम भिवानी में इसकी तैयारियों का जायजा लेने हम पहुंचे हैं। थोड़ा सा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बता देते हैं। संत रामपाल जी महाराज आज से लगभग 74 साल पहले 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव धनाना में जो है उनका जन्म हुआ था। संत रामपाल जी महाराज को उनके जो अनुयायी हैं वो अवतार के रूप में मानते हैं, अवतरित हुए थे, ये उनका कहना है। इसलिए इस दिन को अवतरण दिवस जो कह रहे हैं संत रामपाल जी के शिष्य। भिवानी में हम हैं। भिवानी में सतलोक आश्रम में क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। लगभग 2-3 एकड़ के अंदर ये जो पंडाल यहाँ पर बनाए जाएंगे। इधर पार्किंग की व्यवस्था करी जाएगी। मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे हो एक बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार क्या होता था कि जो पंडाल है वो अमूमन अंदर ही रहते थे, तो श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। तो अब की बार कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए संत रामपाल जी के शिष्यों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया है। आप देख सकते हैं, ये आने जाने के लिए बाकायदा एक रोड भी बना दिया गया है, आप आराम से आ जा सकते हैं। दूसरा, पंडाल यहाँ पर है और जैसे शौचालय की जो व्यवस्था होती है वो भी बिल्कुल नज़दीक कर दी गई है। ये आप मेरे लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो ये नवनिर्मित शौचालय हैं जो श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं, ताकि कोई भी जो श्रद्धालु है, किसी को भी कोल नेचर के लिए जाना है तो यहाँ पर जा सकता है। दूसरा, मेरे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बहुत बड़ा ये ग्राउंड है, यहाँ पर आप आराम से आ जा सकते हैं, अपने व्हीकल को खड़ा करके जो है सतलोक आश्रम के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर भी जो शौचालय की व्यवस्था करी गई है। उसके साथ साथ भक्तों की जो लगातार सेवा यहाँ पर रहती है, ताकि कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। उसके साथ साथ ये मेरे ठीक सामने आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल यहाँ पर लगाया जा रहा है। क्योंकि जो है बरसात का सीज़न चला हुआ है और आपने भी देखा होगा कि काफ़ी त्रासदी हुई है। बहुत सारे स्टेट के अंदर बाढ़ के हालात रहे हैं। किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले और बरसात से बचा जा सके, इसलिए ये दोनों जो पंडाल हैं वो वाटरप्रूफ रहेंगे। यहाँ पर पिछली बार आपने देखा था एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई थी। अब भी ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रदर्शनी होने जा रही है, जो अभी समागम हुआ उस पे ये वाटरप्रूफ टेंट रहेगा। इसके साथ-साथ आने जाने के लिए आप ये रास्ता दे सकते हैं, उधर अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और आगे हम आपको लेके चलेंगे, जहाँ पर आप अपने जूते-चप्पल जमा करेंगे, उनके लिए भी खासी व्यवस्था सतलोक आश्रम में की गई है, तो वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊँगा। तो जिस पंडाल के नीचे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी संत रामपाल जी की लगाई जाएगी। उनकी जो कार्य संत रामपाल जी के कार्य हैं, साथ ही साथ कबीर साहब को भगवान संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को उनके जो शिष्य हैं वो भगवान कहते हैं। तो उनकी जो लीलाएँ हैं वो यहाँ पर रखी जाएँगी। साथ के साथ हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनको यहाँ पर रखे जाएँगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो आध्यात्मिक गुरु हैं और आध्यात्मिक गुरु होने के साथ-साथ जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको खोल कर बताते हैं। उनमें किस भगवान की साधना करनी चाहिए, किस आधार पर करनी चाहिए, साधना करने से क्या कुछ जो होता है वो सारी चीज़ें इन धर्म ग्रंथों में आप मिलान कर सकते हैं। तो जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, उनसे प्रार्थना है, उनसे रिक्वेस्ट है आप यहाँ पर आएँ और धर्म ग्रंथों को जाँचें। तो ये वो पंडाल है, ये वाटरप्रूफ पंडाल है। यहाँ पर ये जितनी भी जगह देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा पंडाल है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ-साथ आप ये मेरे पीछे आप देखेंगे, तो यहाँ पर जूता घर यानी कि जोड़ा घर जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आप आएँगे, अपने जूते-चप्पल जमा करवाएँगे, तो जितनी भी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएँगे, लोग आएँगे, वो आराम से अपने जूता-चप्पल यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। टोकन आप अपने साथ रखेंगे, जब भी आप सतलोक आश्रम में आएँगे और भंडारा या सत्संग सुनकर वापस जाएँगे, तो वो टोकन आपको दोबारा दिखाना होगा और उस टोकन के बाद आपको अपने जूते-चप्पल आराम से आप ले सकते हैं। तो जूते-चप्पलों की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो उसका खोने का डर नहीं रहेगा। दर्शकों, सतलोक आश्रम भिवानी का मेन गेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक सामने सतलोक आश्रम भिवानी के खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े-बड़े स्वरूप यहाँ पर लगाए गए हैं। उनके अवतरण दिवस के बारे में भी लिखा गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस, 75वां अवतरण दिवस। 74 साल पहले आए थे, अब 75वां है, तो वो यहाँ पर लिखे गए हैं। साथ के साथ ये बड़े-बड़े पोस्टर संत रामपाल जी के यहाँ पर लगाए गए हैं। उनके माता-पिता जी हैं
संतरामपाल जी महाराज जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेन आश्रम है, इसके ठीक सामने ये बड़े बड़े पंडाल हैं। इनका समन्वय यानी कि इनकी व्यवस्था किस तरह से होगी, किस तरह से ये जो लाइटिंग की व्यवस्था होगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ें हम सेपरेटली आपको एक वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ठीक सामने आश्रम के ये बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, बाकी व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी हम सतलोक आश्रम के अंदर लेकर चलेंगे, भंडारे की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, अंदर उठने बैठने की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये गाड़ियाँ हैं संतरामपाल जी महाराज जी की निःशुल्क जो गाड़ियाँ हैं जो सेवा में लगी रहती हैं। इस तरह की गाड़ियों के साथ साथ बसें भी हैं, जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे, स्टेशन से आएंगे, बस स्टैंड से आएंगे, किसी तरह से भी आते हैं, उनके लिए निःशुल्क गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई जाएंगी, बसेज लगाई जाएंगी। तो आप वहाँ पर खड़े होंगे और संतरामपाल जी की जो गाड़ियाँ आएंगी आपको बिठाकर सतलोक आश्रम में लेकर आएंगी। इसके साथ साथ निःशुल्क सेवा के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, ये गेट नंबर 2 है। जब सत्संग शुरू हो जाएगा तो इसी गेट से आप अंदर जाएंगे। साथ के साथ एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ पर है। ये निःशुल्क है, ताकि कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें कोई श्रद्धालु को कोई किसी तरह की जो है समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो निःशुल्क यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा भी है। साथ ही साथ जिस बस की मैं बात कर रहा था, वो इस तरह की जो बसें हैं, देखो आप, बहुत सारी बसें हैं। जब ये सत्संग शुरू हो जाएगा तो लगातार जो ये बसें चलती रहेंगी, निःशुल्क हैं, आप आराम से आ जा सकते हैं, आपसे कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अभी हम अंदर लेकर चलते हैं, अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम के अंदर हम पहुंच चुके हैं। सतलोक आश्रम में अभी भक्तों का आना जाना शुरू हो चुका है। ये काफ़ी संख्या में अब की बार श्रद्धालुओं के आने की जो संभावनाएं हैं, ये हम मेन गेट पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी सेवादार भी हैं, ताकि कोई भी बाहर से अंदर आता है तो कोई असामाजिक तत्व ना हो और किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। इसके लिए यहाँ पर भक्तों की सेवा लगातार लगाई गई है। एक छोटा सा जोड़ा घर भी यहाँ पर है। जब सत्संग शुरू हो जाएगा तो जितने भी जूते चप्पल हैं वो आप बाहर ही जमा करवाएंगे, इसको बंद कर दिया जाएगा। अभी सतलोक आश्रम के अंदर हम लेकर चल रहे हैं, ये भंडार घर की तरफ हम जा रहे हैं। भंडार घर में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम के भंडार घर में हम आ चुके हैं। सतलोक आश्रम भंडार घर में आप ये मेरे साथ में लगती हुई मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं सतलोक आश्रम में, तो उनके लिए जो रोटियों की व्यवस्था वो यहीं से की जाती है। दिन रात ये मशीन चलती है, बहुत बड़ी मशीन है। कितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ जाएं तो आपको रोटियों की और सब्जियों की यहाँ पर कमी महसूस नहीं होगी। निरंतर ये सेवा चलेगी। इसके साथ साथ ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर बड़े बड़े चूल्हे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर निरंतर जो माता व बहनें सेवा करती हैं, और साथ के साथ बड़े बड़े कढ़ाई आप वहाँ पर देख रहे हैं। तो वहाँ पर लगातार सब्जियाँ बनती हैं, वहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ होती हैं, चावल होते हैं, चाय निरंतर यहाँ पर चलती है। इसके साथ साथ ये मशीन है वो निरंतर चलती है। साथ के साथ ये बड़े बड़े कढ़ाई आप देख रहे हैं, ये मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं, ये कढ़ाई हैं। अभी तो आपको 3-4 कढ़ाई यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसी तरह के बड़े बड़े यहाँ पर बहुत सारे कढ़ाई हैं, और यहाँ पर भी और पीछे भी इस तरह से ये कढ़ाई निरंतर चलेंगे। तो इसमें सब्जियाँ बनेंगी, इसमें पूरियाँ यहाँ पर बनेंगी, चावल यहाँ पर बनेंगे, और चाय जैसे मैंने आपको बताया वो निरंतर यहाँ पर बनती रहेगी। वहाँ पे मेन पंडाल में लेकर चलते हैं, मेन भंडार घर में लेकर चलते हैं, जहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाती है संतरामपाल जी के शिष्यों के द्वारा। दर्शकों, सतलोक आश्रम में जहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की जाती है भक्तों के लिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी तो यहाँ पर माता व बहनें भाई यहाँ पर बैठकर एक साथ यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। बैठे तो अलग अलग हैं, यहाँ पर बैठकर भंडारा कर रहे हैं, लेकिन सत्संग के बाद, सत्संग जब शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए व्यवस्था की जाएगी। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सब्जियाँ रखी जाएंगी। आप अभी भी देख सकते हैं, टमाटर और घिया पेठा यहाँ पर रखा गया, आलू प्याज यहाँ पर रखी गई हैं। तो यहाँ पर जब सबका समागम शुरू हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर सब्जियाँ यहाँ पर कटिंग होती है। निरंतर माता व बहनें यहाँ पर सेवा करती हैं, और साथ के साथ उधर सब्जियाँ बनती हैं। यहाँ पर जो है भंडारा करवाया जाता है। तो एक काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रहती है। अब हम मेन पंडाल में चलेंगे, जहाँ पर संतरामपाल जी का स्वरूप रखा गया है। स्वरूप के सामने जो महिलाएं व पुरुषों के लिए बैठने की व्यवस्था करी गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई मेडिकल अव्यवस्था ना हो, इसके लिए सतलोक आश्रम में एक गंभीर समस्या आती है या फिर ज़्यादा कुछ इमरजेंसी आती है, तो ये एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ से जो हॉस्पिटल है, नियर बाय हॉस्पिटल है,
अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो वहाँ पर जो श्रद्धालुओं को पहुँचाया जाता है। मेन पंडाल की तरफ हम चलते हैं और वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, सतलोक आश्रम के मेन पंडाल में हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप रखा गया है। अपने आराध्य अपने गुरुदेव का यहाँ पर स्वरूप रखा गया है संत रामपाल जी के शिष्य के द्वारा। और इनके ठीक सामने ये मेन पंडाल है। यहाँ पर माता व बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं बाकायदा गद्दे, कूलर, पंखे की पूरी तरह से व्यवस्था है। और दूसरी साइड में भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है। ये भक्त भी यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। गद्दे यहाँ पर हैं, कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं, पंखे यहाँ पर निरंतर चल रहे हैं। तो यहाँ पर उठने बैठने के लिए कोई आपको अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये तो है ही है, ये पंडाल तो है ही है। एक बड़ा पंडाल हमने पीछे दिखाया था, मेन पार्किंग के पास में एक बड़ा पंडाल लगाया था। तो जितनी भी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, कितने भी आए, लाख हो 2 लाख 3 लाख जितने भी आए, वो भी कम है। तो यहाँ पर आपको किसी तरह की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से व्यवस्था यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा की गई है। और ये जो पंडाल है वो पीछे तक है। पहले जो है थोड़ा सा था, यहाँ पर प्रदर्शनी लगती थी, अब की बार पूरा पीछे तक ये पंडाल कर दिया गया है। और सतलोक आश्रम में भंडारे के रूप में, क्योंकि लड्डू बनते हैं, जलेबी बनते हैं, बर्फी बनती हैं, अब की बार इस भंडारे में क्या कुछ बनने जा रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। उस सेक्शन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर भट्टियाँ लगाई जाती हैं, लड्डू बनते हैं, जलेबी बनते हैं। वो जगह भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। दर्शकों, अब मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर लड्डू बनते हैं, जलेबी बनती है और भट्टियों की तैयारियाँ हो चुकी हैं। आप ये देखिए, भट्टियाँ बना दी गई हैं और ये आगे आने वाले 2 दिन के बाद ये भट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। और प्रॉपर तरीके से ये जो भट्टियाँ हैं वो लगा दी गई हैं। मतलब अभी कच्चा है तो 2 दिन के बाद ये सूख जाएंगे, तो उसके बाद ये भट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आप ये देखिएगा, यहाँ पर जो चीनी रखी गई है, मैदा, बेसन और घी, आप देख सकते हैं ये वीटा का घी है। और चीनी यहाँ पर रखी गई है, मैदा यहाँ पर रखा गया है, साथ ही साथ बेसन यहाँ पर रखा गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य के द्वारा होती है। और जिन प्लेटों में, जिन बर्तनों में ये भंडारा तैयार होता है, उनको बाकायदा यहाँ पर रखा गया है। आप ये देख सकते हैं छोटे बड़े कढ़ाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े देग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी प्लेटें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिठाई को ठंडा करने के लिए जो प्लेटें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वैसे ही सतलोक आश्रम फेमस देसी घी से बने हुए भंडारे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर लड्डू जलेबी आपको मिलेंगी, साथ ही साथ निरंतर भंडारा यहाँ पर चलेगा। इस जगह पर भक्तों के लिए व्यवस्था की जाएगी भंडारे की। तो ये एक मोटा मोटी हमने व्यवस्था सतलोक आश्रम में हमने आपको दिखाई है। और भी हम आपको लगातार ये जो व्यवस्थाएं चल रहेंगी, सुचारू रूप से चलती रहेंगी, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी का 6 तारीख से ये जो महासमागम शुरू हो जाएगा, तो जिसमें पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है। सतलोक आश्रम भिवानी के साथ साथ ऐसे 12 जगह पर इंडिया में, नेपाल में, ऐसे 12 जगह पर सतलोक आश्रम है जिसमें पूरे विश्व को न्योता दिया गया है। आप इस भंडारे में आएँ और इस भंडारे की शोभा बढ़ाएं। भंडारे में जैसे आपको पता है भाई, शुद्ध देसी घी से भंडारा होगा। ये रक्तदान शिविर होंगे, दहेज मुक्त शादियाँ होंगी, देहदान शिविर होंगे, डेंटल कैंप लगेंगे, आई कैंप लगेंगे और भी बहुत सारे। और गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वर्षा होगी। यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होगा, जिसमें आप इस सत्संग में आकर अपना जो योगदान दे सकते हैं और अपने परिवार के साथ आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ। तो पूरे विश्व को इस तरह से निमंत्रण संत रामपाल जी की तरफ से दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहे आप ऐसे न्यूज़ के साथ में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।